गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं आज एक बहुत ही अच्छी कहानी, विशेष कहानी है जिसका शीर्षक है चोर की चिट्ठी। दोस्तों, इस कहानी में एक बहुत ही अच्छा संवाद है एक टीचर और चोर के बीच में, एक चिट्ठी के माध्यम से। ज्यादा सस्पेंस नहीं बताना चाहता हूं, आपको खोलना नहीं चाहता हूं, बल्कि आप इस कहानी को सुनिएगा और उसके बाद बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। सुनाता हूं आपको कहानी चोर की चिट्ठी। शुक्ला जी शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वो और उनकी पत्नी भोपाल के एक फ्लैट पे रहते हैं। उन्होंने दशहरे में शिमला मनाली जाने की योजना बनाई। बाहर जाने से पहले शुक्ला जी ने सोचा कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में कोई चोर घुस गया तो वो घर की सारी अलमारियों और पेटी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर देंगे, क्योंकि कोई नकद नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने घर को बर्बाद होने से बचाने के लिए 1000 रुपये टेबल पर रख दिए, एक संवाद के साथ जिसमें लिखा था, हे अजनबी, मेरे घर में प्रवेश करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम शुरू से मध्यम वर्गीय परिवार हैं और हम एनपीएस कर्मचारी रहे हैं। हमें नेताओं की तरह पेंशन नहीं मिलती और ना ही कोई ऊपरी आमदनी रही है। हमारा परिवार किसी तरह चलता है, इसलिए हमारे पास कोई अतिरिक्त नकदी नहीं है। मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है कि आपकी मेहनत और आपका कीमती समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैंने आपकी पैरों की धूल के सम्मान में ये थोड़े से पैसे मेज पर छोड़ दिए हैं। कृपया इसे स्वीकार करें और मैं आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के कुछ तरीके बता रहा हूं। आप कोशिश कर सकते हैं, सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे फ्लैट के सामने 8वीं मंजिल पर एक बहुत प्रभावशाली मंत्री रहता है। नामी प्रॉपर्टी डीलर 7वें माले में रहता है और सहकारी बैंक के अध्यक्ष 6ठे तल पर रहते हैं। 5वीं मंजिल पर प्रमुख उद्योगपति और 4थी मंजिल पर नामी महाराज जी हैं। 3री मंजिल पर एक भ्रष्ट राजनीतिक नेता है। उन सबका घर गहनों और नकदी से भरा हुआ है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपकी व्यावसायिक सफलता उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उनमें से कोई भी पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगा। यात्रा के बाद शुक्ला जी और उनकी पत्नी वापस लौटे तो उन्हें टेबल पर एक बैग रखा मिला। बैग में 10 लाख रुपये नकद और एक पत्र देखकर वो हैरान रह गए। पत्र में लिखा था, आपके निर्देश और शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं पहले क्यों आपके करीब नहीं आ पाया। आपके निर्देशानुसार मैंने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। मैंने इस छोटी सी राशि को धन्यवाद के रूप में छोड़ दिया है। भविष्य में भी आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना करता हूं। भवदीय चोर। दोस्तों, ये थी कहानी चोर की चिट्ठी और मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।